डीजीपी को बताइए। तो पता चला कि आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग ले कह रहा है लोग कि आप फोन लेते ही। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी चीज नहीं छोड़ा जाएगा। नीचे करना पूरे तौर पर जांच कर रही है, थोड़ा कैसे जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पटना में सरेशाम घर के बाहर इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के 72 घंटे होने को है, लेकिन अब तक रुपेश के हत्यारे गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के हाथ खाली है इस मामले में। लेकिन बढ़ते अपराध को लेकर सवाल पुलिस को लेकर उठ रहे हैं तो सख्त सीएम नीतीश भी हैं। आज पत्रकारों के सवाल पर सीएम नीतीश ने सख्त लहजे में कहा कि अपराधी कोई भी हो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब पत्रकारों ने कहा कि डीजीपी फोन ही नहीं उठाते हैं तो तुरंत सीएम नीतीश ने ऑन द स्पॉट डीजीपी का फोन घुमा दिया और फिर ऑन द स्पॉट डीजीपी की क्लास लगाते हुए कहा कि आप फोन उठाइए या एक आदमी रखिए फोन रिसीव करने के लिए और जो भी फोन करे उसकी पूरी बात सुनिए। हेलो, अरे अभी यहाँ पर हम थे, ये रोड का अटल पथ के उद्घाटन में आए हैं तो सारे मीडिया के लोग एक तो इसमें पहुंच रहे थे और हमने कहा कि आपको अगर कोई जानकारी मिले तो आप सीधे डीजीपी को बताइए। तो पता चला कि आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप आज हमने कह दिया है लोगों को, सारे पत्रकार लोगों को, कि अगर आप लोगों को भी कोई डाउट रहे कि साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया हो गड़बड़, तो अगर कहीं से कोई अपराधी के बारे में तो इसकी बात उनको सीधे बताइए। हमने कहा था पहले पुलिस को, तो हमने कहा कि नहीं, सीधे डीजीपी को बताइए। तो अब आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग ले कह रहा है लोग कि आप फोन लेते ही नहीं तो करवा दीजिए। ये ठीक नहीं है। ये चारों आप एक करवा दीजिए और पूरा का पूरा रिसीव करिए और कोई भी जर्नलिस्ट है इंपॉर्टेंट और दूसरे लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुन जरूर लीजिए, ठीक है। तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार सख्त हैं। सीएम ने कहा कि अपराध की घटनाओं पर सरकार गंभीर है और पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। साथ ही दोषियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई जाएगी। अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है आपके और काम कर रही है। और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। अगर कहीं किसी की हत्या हो या और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा और इसके बारे में पूरी जानकारी पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी चीज नहीं छोड़ा जाएगा। नीचे करना पूरे तौर पर जांच कर रही है, थोड़ा कैसे जाएगा। और हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से राजेश राठौर हैं और आरजेडी से अनवर हुसैन, जेडीयू के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ इस डिबेट में। सबसे पहला सवाल अनवर हुसैन साहब, आरजेडी बार बार कहती है कि भाई सीएम नीतीश कुमार जो है वो गंभीर नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने तो यहां तक बता दिया कि आप अगर बताइएगा कि डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं तो तुरंत वो डीजीपी को फोन कर क्लास लेते हैं। पत्रकारों ने कहा कि डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं तो सीएम नीतीश ने कहा तुरंत फोन उठाया और तुरंत फोन डीजीपी को लगाया और कहा कि आप फोन उठाइए। सीएम नीतीश सख्त है,
सीएम नीतीश गंभीर हैं, लेकिन जरूर यह है कि पुलिस लापरवाह है, पुलिस की कार्यशैली में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से रुपेश की हत्या हुई। सवाल है कि पुलिस की कार्रवाई में कमी क्यों है। ये क्राइम की आंधी क्यों इस तरह से उठी हुई है। इतने मर्डर्स, इतने रेप्स, इतने बलात्कार के केसेस तो बिहार में कभी देखे नहीं गए। ये हमारे नीतीश कुमार जी कितने संजीदा हों, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है। आज ये नौबत आ गई है कि वो ये कह रहे हैं तमाम पत्रकारों से कि आप डीजीपी को फ़ोन कीजिए, और डीजीपी साहब फ़ोन उठाएंगे तो डीजीपी साहब लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे या सबका फ़ोन उठाते रहेंगे। प्रॉब्लम बिहार सरकार की ये है कि बिहार सरकार में इस वक्त पैरेलल कंट्रोल ऑफिसेस चल रही हैं। बिहार में सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है, बिहार को चला कौन रहा है, इसको तय करना मुश्किल हो रहा है। कंट्रोल लगता है कि हमारे नीतीश कुमार जी के हाथों से पूरी तरह से निकल गया है, और जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है वो बिहार में कोलैप्स कर चुकी है, पैरालिसिस के शिकार हो चुकी है। इसलिए उसे समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री की सुने या जो इधर उधर के दूसरे, कभी कभी भाजपा की कहीं से अथॉरिटी है, कहीं आरएसएस की अथॉरिटी है, कहीं दूसरी अथॉरिटीज़ हैं जो उनको डायरेक्शन दे रही हैं, उनको सुनो, उनकी सुने। इसलिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को अपना फ्यूचर बहुत याद रहता है, कल हमारा क्या होगा। तो वो देख रहे हैं कि फ्यूचर किस सिमत में जा रहा है। मुख्यमंत्री कंट्रोल अपना खो रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता थी वो भी मध्यम हो रही है, और कहना पड़ रहा है मुझे कि नीतीश कुमार जैसे बुद्धिमान व्यक्ति आस्ते आस्ते हालात के तहत बुद्धिहीन होते चले जा रहे हैं। उनकी जो झुंझलाहट है, जो खिसियाहट है, वो एक नाकाम। डीजीपी को अगर ऑन द स्पॉट फोन करके क्लास ले रहे हैं, आपको इससे भी बड़ा सबूत चाहिए क्या? और आप कह रहे हैं डीजीपी फोन नहीं उठाएंगे। भाई डीजीपी है, जरूर फोन उठाना चाहिए डीजीपी को। ये नौबत आ रही है कि डीजीपी के मुख्यमंत्री एक जा रहे हैं पुल का निर्माण वो करने, उद्घाटन करने के लिए, एक रोड का उद्घाटन करने के लिए, अब वहां से वो सब प्रेस के सामने जो है डीजीपी को फटकार लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये बात साबित होती है ना कि डीजीपी उनकी नहीं सुन रहा है। डीजीपी नहीं सुन रहा है, पुलिस अगर लापरवाह है तो भाई सीएम फटकार लगा रहे हैं ना, सीएम बता रहे हैं ना कि भाई आप सुनिए, आप पत्रकारों का फोन उठाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे सीएम जो है कहीं इन क्राइम्स में शामिल हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे सीएम से, हमारे मुख्यमंत्री से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? क्या यही सीएम क्राइम कंट्रोल करने में माहिर थे जब आप साथ थे? खड़े हो 1.5 सालों तक डीजीपी को फटकार लगानी पड़ रही है। 17 महीने तक जब आप साथ थे, अनवर हुसैन साहब, जब आप 17 महीनों तक साथ थे, तो तब सीएम यही नीतीश थे और यही क्राइम कंट्रोल करने में माहिर थे तब। हाँ, तो आप समझ लीजिए, हम जब थे तो ये इनसे क्राइम कंट्रोल हो रहा था। अच्छा, अभी जिनके साथ है उनकी वजह से इनके क्राइम कंट्रोल। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या तब आप जब साथ थे तभी हुई थी? नहीं, हमारे जमाने में भी हत्याएं हुई हैं, क्राइम्स हुए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आप जब साथ थे तो क्राइम कंट्रोल की बात आपने की, तो पत्रकार राजदेव रंजन हत्या की बात हुई। क्राइम रेट देख लीजिए, रोड रेज मामला आया, गया से रोड रेज मामला आया। तेजस्वी यादव तब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने कहा कि भाई जंगल राज तो फिर पठानकोट में है जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया। अब सोचिए, बिहार के क्राइम की तुलना उन्होंने पठानकोट में आतंकी हमला से कर दी थी, आपको याद ही होगा। तो सत्ता में आप जब रहते हैं तो आपको फिर लगता है कि सब कुछ ठीक है, विपक्ष में है तो आपको सवाल उठाना है। सीएम नीतीश कुमार ने तो फटकार लगाए। राजेश राठौर साहब, हम तो विपक्ष में हैं और हम सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाइए। राजेश राठौर साहब, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनको जो है सुशासक कहा जा रहा था, उनका आखिर सुशासन कहां चला गया? राजेश राठौर जी, आज बिहार का कौन सा हिस्सा जहां क्राइम नहीं हो रहा है? जी, प्रश्न पूछे। 1.5 सालों तक आप थे तो यही सीएम नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल करने में माहिर थे। अब आपको लग रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार से कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों? अब मैं सुमित जी बड़े अदब के साथ कर रहे हैं कि आपके इस सवालों को मैं किस रूप में जवाब दूं। अब नीतीश कुमार जी से पत्रकार बंधु जब सवाल किए तो झुंझला के उन्होंने कहा कि 15 साल के पति पत्नी के राज से पूछिए। उनसे क्या पूछे हम कि रुपेश सिंह की हत्या कैसे हुई? मैं उनसे क्या पूछूं
कि मधुबनी में एक मुख्य बधिर के साथ बलात्कार किया गया, अत्याचार किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। मैं राबड़ी लालू यादव से पूछूं? मैं क्या पूछूं कि दरभंगा में हत्या हो गया? मैं उनसे, राबड़ी जी से पूछूं? मैं मुजफ्फरपुर में जो 12 साल के बच्चों के साथ बलात्कार करके हत्या करने की कोशिश की गई, क्या मैं राबड़ी लालू जी से पूछूं? गजब हाल है बिहार का। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आप हैं, सवाल आपसे पूछेगा, कानून आपके हाथ में है। बार बार न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। किस न्याय की बात करते हैं आप मुख्यमंत्री जी? पत्रकारों ने सवाल पूछा और पत्रकारों ने कहा कि डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं, तो उस पर एक्शन तो लिया। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं छोड़ दिया उन्होंने। सुमित जी, सिर्फ आपके चैनल पे जो चल रहा है वही पत्रकार नहीं पूछा, बाकी चैनलों पे चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के सारा झुंझलाहट दिखा दीजिए, दूध का पानी का पानी होगा, बाकी झुंझलाहट क्राइम पर है, बिल्कुल है, क्राइम को लेकर सख्ती है। सुमित जी आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हत्या हो रही है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री अच्छे काम बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर पुलिस की लापरवाही है तो सरकार के तौर पर ये एक्शन तो है कि डीजीपी को तुरंत। अच्छा बताइए, कभी आपने किसी राज्य में देखा कि डीजीपी को ऐसे सार्वजनिक तौर पर फोन कर क्लास लगा दिया हो सीएम ने? अरे सुमित जी हिम्मत रखिए सरकार से सवाल पूछने का, जवाब देने का। राजेश राठौर जी, हिम्मत तब भी थी और आज भी है, हिम्मत तब भी थी और आज भी है। जब आप सत्ता में थे तब भी हमने हिम्मत दिखाई थी और तब आपकी हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। तब आपने कहा था कि जंगल राज नहीं है। जब राजदेव रंजन की हत्या हुई थी तब आपने कहा था जंगल राज नहीं है। जब गया में रोड रेज में एक बेटा मर गया था, किसी कहीं जाता हुआ और उसको मार दिया गया था, तब आपकी हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। लेकिन तब भी सवाल पूछने की हिम्मत मेरे में थी, क्योंकि आप सत्ता में थे, आपको सत्ता चाहिए। सत्ता में थे तो आपको लगा कि नहीं जंगल राज नहीं है। अपराध मुक्त राजदेव रंजन की हत्या पर आपने क्या कहा था? क्या कहा था राजदेव रंजन की हत्या पर? आपने क्या कहा था? जंगल राज नहीं है। आप वकालत कर रहे हैं। आपने क्या कहा था? हत्या को जायज हटा रहे हैं। आपने क्या कहा था? बलात्कार को जायज क्योंकि आप सत्ता में थे। सवाल मुझ पर उठा रहे हैं। विपक्ष सवाल मुझ पर उठा रहे हैं। भूमिका नहीं है, मेरा भूमिका। आप डिबेट में नहीं आए। कल भी हमने ये सवाल उठाया कि पुलिस का, अरे आज सवाल पूछिए, पुलिस का मनोबल खत्म हो रहा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। अरे आप ही को बोलना है तो हमको कहे नहीं। राजेश राठौर जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब दूं, पहले सवाल कर लीजिए तो मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल। आप में हिम्मत कहां गई थी जब राजदेव रंजन की हत्या हुई थी? कहां गई थी हिम्मत? अब हम बोल दिए, बोलिए और बोलिए। हाँ बोलिए, हिम्मत कहां गई? सवाल पूछिए। आप यही कह रहे थे ना कि राजदेव की हत्या हुई इसलिए रुपेश सिंह की हत्या हुई है। नहीं, बलात्कार हुआ था इसलिए बलात्कार हो। आप आज विपक्ष में है तो आपको रुपेश की हत्या लग रही है, राजदेव रंजन की हत्या हुई तो आपको हत्या नहीं लग रही थी, क्योंकि आप तब सत्ता में थे। तब आप सत्ता में थे, तब आपकी हिम्मत नहीं हुई थी जंगल राज कहने की। अरे सुमित जी थोड़ा हिम्मत दिखाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी हिम्मत कहां चली गई थी? आप अपनी हिम्मत दिखाइए। आपकी हिम्मत कहां चली गई थी? जवाब दे रहा हूं। अरे आपकी हिम्मत कहां चली गई थी साहब? अरे डिबेट में मैं आया था, क्लिप दिखाइए। अरे भाई साहब, डिबेट में आप आए थे, मैं तो वही कह रहा हूँ। डिबेट में तब आप बचाव कर रहे थे सरकार का, तब आप बचाव करने आए थे सरकार का। राजेश राठौर जी, दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि तब आपने बचाव किया था कि नहीं सरकार का? दिल पर नहीं, माथे पे हाथ रख के कह रहा हूं कि बिहार में बलात्कार, अपराध, अपहरण का बिल्कुल चल रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। मैं आज भी कह रहा हूं, दम की चोट पर कह रहा हूं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों का अगर मनोबल बढ़ा हुआ है तो क्या डीजीपी को सीधे क्लास लगाने वाला सीएम? सुमित जी आप मंशा पर आप सवाल उठा सकते हैं क्या? सवाल आप जवाब सार्वजनिक तौर पर सीधे डीजीपी को क्लास लगा रहा है। सुमित जी आप क्या चाहते हैं कि हम लोग सरकार की सिर्फ तारीफ करते रहे? बिल्कुल, आप पूछिए। हत्या हुई अच्छी बात है, लूट हुई अच्छी बात है, बलात्कार हुआ अच्छी बात है, ये कहूं क्या? नहीं, आप पूछिए, सवाल पूछिए। सुमित जी आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि कहते हैं न्याय के साथ विकास होगा। परसों मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया कि रुपेश सिंह की हत्या की जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। क्या मुख्यमंत्री सभी हत्या, सभी लूट, सभी बलात्कार, सभी छिनती का आदेश देंगे तब जांच होगी? कैसा मुख्यमंत्री है महाराज आप? आपको सुमित में बताऊं कि 1.5 महीना पहले इसी पटना से राइस मिल बंधुओं का अपहरण हुआ। जेडीयू के आज तक सुराग भी नहीं निकल पा रहा है। अब इसकी चर्चा हम करें तो आप कहते हैं राबड़ी के 15 साल की अब चर्चा कीजिए। क्या मैं अभी की भूमिका में नहीं हूं? तब मैं प्रवक्ता नहीं था, आज हूं। हम आज सवाल पूछेंगे और दावे के साथ कह रहे हैं
कि बिहार पुलिस सक्षम है, उनको अक्षम बनाने वाला बिहार के मुखिया और गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने पुलिस का काम छोड़ के उनको लगा दिया टैक्स वसूली में, उनको लगा दिया ट्रैफिक में, राजस्व उगाही का अड्डा बना दिया है पुलिस को। पुलिस बेचारा क्या करे, पुलिस को नीतीश कुमार बेचारा बना के रख दिए हुए हैं। पुलिस को पुलिस के काम में नीतीश कुमार फ्री कर देंगे, मुझे लगता है कि अपराध मुक्त होगा। यही पुलिस 1.5 साल पहले, 2 साल पहले था, वही पुलिस। ये कैसे होगा? एक अब तो हाँ, अब वही आप अच्छे जगह पे आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी को कहना शराबबंदी अच्छी बात है, शराबबंदी पुलिस को 2 पार्ट में कीजिए। शराबबंदी पर एक्साइज वालों को लगाइए, ट्रैफिक वाला असूली में किसी और को लगाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जनता और पुलिस के अनुपात में कमी है, और उसमें भी हम पुलिस को दूसरे काम में लगा देंगे तो भला पुलिस अच्छा काम कैसे कर पाएगी? हम ये सवाल है मेरा, और इसमें कोई दोहरा नहीं है। हम डंके के चोट पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्री के रूप में फेल है। मुख्यमंत्री के रूप में तो फेल ही थे, पर चुनाव के समय भाषण में चिड़चिड़ाते थे, विपक्ष सवाल उठाते हैं तब चिड़चिड़ाते थे। आज तक पत्रकारों पर उन्होंने चिल्लाया है, तब भी आप उनको सेव कर रहे हैं। सेव कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन कम से कम बिहार पर रहम कीजिए सुमित जी। मैं किसी को सेव नहीं बिहार करता पर हूं, रहम राजेश कीजिए जी। सुमित जी। नहीं। जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, करना आपका भी आज पूरा आप खोल रहा सत्ता चले होगा। जाएगा तो आप भी बचाव करने लगेगा, है ना? आप सत्ता में है क्या? आप तो मैं पत्रकार सत्ता हैं, आप तो विपक्ष में हूं निष्पक्ष हैं, नहीं। आप तो सत्ता में नहीं है ना। आप मान रहे हैं ना, आप तो यदि बचाव आप कर मान रहे हैं कि ये चाह रहे हैं। सत्ता, मान रहे हैं ना, इसका मतलब कि सत्ता में रहते तो हम बचाव करते, मान रहे हैं ना? एकदम नहीं, मान गए ना? गलत का अरे गलत, मान रहे हैं ना नहीं। आप? अभी माने आप? यही तो मैं कह रहा हूं कि सियासत जो है रंग बदलती है साहब, सियासत रंग बदलती है। आप सत्ता में हैं, सत्ता में सब सुमित कुछ जी आप मान लिए हैं कि अच्छा आप लगता सत्ता है। में हैं। आप हम लोग को सवाल भी नहीं उठाने देते हैं। बिहार में सवाल हत्या हो रही उठाइए, है, सब लूट बिल्कुल हो रहा है, सवाल उठाइए, और बलात्कार हो रहा सवालों है, के साथ आप आपने सवाल नहीं सुझाव उठाते दिया, रहे ये हैं। अच्छी बात है। अनवर हुसैन साहब, तो क्या पुलिस का काम ऐसा है कि पुलिस के काम में दखलंदाजी हो रही है? और क्या ये दखलंदाजी वाली बात कोई नहीं है, अचानक हो रहा है जो अपराध बढ़ रहे हैं? देखिए, या फिर पुलिस की लापरवाही है? पुलिस की लापरवाही है, पुलिस निर्देश तमाम हो रहे हैं, सख्त निर्देश हो रहे हैं, तमाम समीक्षा बैठक सीएम नीतीश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आपको लगता है कि जवाब पुलिस सुनवाई देंगे। कर रही है? पुलिस की लापरवाही नहीं है, गृह मंत्री की लापरवाही है। पुलिस को काम नहीं करने दे रहे हैं गृह मंत्री बिहार के। अनवर हुसैन बिहार साहब, के जवाब गृह मंत्री दीजिए। पद से इस्तीफा दे, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? नाकामयाब है गृह मंत्री। 15-15, 12-12 साल गृह सचिव बना के रखते हैं एक एक व्यक्ति को। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया नीतीश कुमार ने। क्या ऐसी स्थिति है अनवर हुसैन साहब? आपको लगता है कि बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है गृह विभाग में, पुलिस विभाग में? महागोबर राज में प्रवेश अनवर हुसैन साहब, नीतीश कुमार। क्या एक बड़े बदलाव की जरूरत आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा विभाग समेत तमाम पुलिस महकमे में? पुलिस की कार्यशैली सुधर क्यों नहीं पा रही? विभाग तो हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो मैं बता रहा हूं ना कि मुखौटा जो है वो नीतीश कुमार का है, क्यों मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार चलाने में असक्षम है, पावर उनके पास नहीं है। 1.5 इंजन की सरकार है, आगे में आधा इंजन है, उसका भी फ्यूल सप्लाई जो है वो थ्रोटल कर दिया गया है, जाम किया जा रहा है, उसको फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के हाथ में इख्तियार नहीं है, पावर नहीं है, कुछ और लोग हैं जो कहीं से हैंडल कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मशीनरीज को। कौन जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भाजपा है। तो ये भाजपा तो भाजपा ने इलेक्शन, देखिए मैं बता रहा हूं, जिनको मित्र समझ रखा है हमारे नीतीश कुमार जी ने, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। उन्होंने इलेक्शन में उनका कद छोटा किया, बड़े भाई के रोल से उनको छोटा भाई बना दिया। अब हाफ पैंट से उनको वो हाफ पैंट भी उतार देना चाहते हैं, उनको चड्डी में रखना चाहते हैं। वो नीतीश कुमार को इतना जलील करेंगे, इतना जलील करेंगे, इतना जलील करेंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना पड़ेगा। भाजपा की ये अपना टारगेट है और भाजपा उस रास्ते पर चल रही है। आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले अपराध करवाते हैं मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने की, इसलिए भाजपा के ये टारगेट में है कि मुख्यमंत्री अपना वो पुराना इमेज जिसमें वो क्राइम कंट्रोल करते थे उसको खो जाएं। आप मानते हैं ना कि 2005 से 2010 के बीच जो एक इमेज था नीतीश कुमार का जिसमें क्राइम कंट्रोल करते थे, वो इधर उधर बिखेर दिए गए हैं। अनवर हुसैन साहब, ये बात आप मानते हैं? राजेश राठौर जी, आप ये मानते हैं ना? अनवर हुसैन साहब भी मान रहे हैं कि एक वक्त था जब क्राइम कंट्रोल को लेकर इमेज था नीतीश कुमार का। आप पर कम करें। सुमित जी जो है इस वक्त सिर्फ एंकर का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हो सकता है हमारे सुमित साहब जो है भाजपा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत रखें, इतना ना। नहीं, अनवर हुसैन साहब मुझे बताइए एक सेकंड, नहीं जी, मुझे बताइए कि भाजपा वाले अपराध करवा रहे हैं क्या?
कहीं ना कहीं भाजपा की कॉन्स्पिरेसी इसमें है। अच्छा, रुपेश की हत्या में भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर। इतने बड़े सत्ता पक्ष पैमाने के कोई पर नहीं आए। इतने बड़े पैमाने पर बहुत क्राइम नहीं शुक्रिया, हो बहुत सकता शुक्रिया है सर, जब बहुत तक शुक्रिया। कि अब ये सियासत इस लेवल पर आ गई है कि किसी की हत्या में भाजपा वाले शामिल हो गए, किसी की हत्या में आरजेडी वाले शामिल हो जाते हैं। असली हत्यारे कहाँ हैं ये पता नहीं सरकार को भी, ना पुलिस को, सिर्फ अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए सब लगे हुए हैं। नमस्कार।